नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है आपका वन शॉट वीडियो, चैप्टर नंबर 6। वो है आपका कौन सा, कह सकते हैं निर्देशांक ज्यामिति। इससे पिछले वाले वीडियो में हम 5 वीडियो जो है बहुत ही अच्छे से बता चुके हैं। आप जाइए, उसमें जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे 2023 और 2024 के, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी होने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है। और आज जो हम बताने वाले हैं वो और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप जो है बिना वीडियो को स्किप किए जो है पूरा इस वीडियो को देखिए, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है। देखिए, थोड़ा सा हमारी आवाज़ थोड़ी सी चेंजिंग होगी, तो इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। थोड़ा सा इस समय थोड़ी सी समस्या है, जिसकी वजह से आवाज़ जो है फ्रेश भी नहीं होगा और थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा। ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि यदि बिंदु x, y, बिंदु 3, 6 और बिंदु -3, 4 से समदूरस्थ हो तो x और y के संबंध ज्ञात कीजिए। देखिए, बड़ा ही अच्छा सवाल है। कह रहा है कि x y बिंदु इससे समान दूरी पर है। मतलब इसके कहने का ये है कि ये कहना ये चाहता है कि ऐसे जो है, मान लीजिए कह रहा है कि यहाँ पे x, y है। ठीक है। और यहाँ पे जो है 3, 6 है, और यहाँ पे जो है -3, 4 है। और कह रहा है कि यहाँ से ये समान दूरी पर है और यहाँ से ये समान दूरी पे है, दोनों पे समान दूरी पे है। तो कह रहा है कि इसका आपको क्या बताना है, x और y के रूप में संबंध ज्ञात करना है। ठीक है। तो देखिए सवाल कैसे हम लोग लगाएंगे, काफ़ी अच्छे सवाल हैं। ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। अब उसके बाद से लिखेंगे माना। मान लेते हैं इसको P। तो P में क्या हो जाएगा, आप कहेंगे P में हो जाएगा x, इसको मान लीजिए P, तो ये हो जाएगा x, y। ठीक है, आपके मानने के ऊपर है, ध्यान दीजिएगा। और A, इसको मान लेते हैं हम लोग A में क्या हो जाएगा 3, 6, तो 3, 6 हो जाएगा। उसके बाद से B में हम लोग मान लेते हैं -3, 4। ठीक है। तो यहाँ हम लिख दिए। अब लिखेंगे तथा, प्रश्नानुसार लिखेंगे अब हम लोग। ठीक है। क्या? प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, आपको पता है कि यहाँ देखिए, यहाँ P है, यहाँ A है और यहाँ B है। तो PA समदूरस्थ यानी समान दूरी पे है, और ये PB यानी कि समान दूरी पे हो गए। यानी अब ऐसे क्या कर लेंगे, इसको हम दिखा लेंगे। ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब देखिए, ये होता है इसका PA² होता है, और ये होता है PB²। अब मतलब अब कहेंगे क्या है। ठीक है। तो देखिए, इसका जो सूत्र होता है वो होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर। फिर बराबर में उसी तरह इसके लिए होगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, मान लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ठीक है। यहाँ से अगर x2 का मान लें तो इसमें देखिए, इसको मेन माना गया है तो p को मेन माना जाएगा। और देखिए, p को पहले लेंगे। ठीक है। तो p में क्या हो जाएगा, x, y हो जाएगा। और a में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, 1 हो जाएगा, 3, 6 हो जाएगा। ठीक है। तो बताइए, यहाँ से आप कहेंगे x2 की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, 3 माइनस, उसके बाद से x1 की वैल्यू x हो जाएगी होल स्क्वायर प्लस में। अब देखिए, स्क्वायर से स्क्वायर दोनों तरफ खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है। y2 का मतलब क्या हो जाएगा, अब देखिए, अब उसी तरह से इधर जाएंगे तो यहाँ y2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -3। ठीक है, क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सॉरी देखिए, हम इसमें चल रहे हैं ना। तो y2 क्या हो जाएगा, इसमें 6 हो जाएगा, और y1 क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से इसमें जब आएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा -3, x1 क्या होगा, x होगा। ठीक है। उसी तरह से y2 क्या हो जाएगा, 4, और ये हो जाएगा y का स्क्वायर। ठीक है। ये होता है दूरी सूत्र। इसे को क्या हम लोग बोलते हैं, दूरी सूत्र। क्या कहते हैं, दूरी सूत्र कहते हैं।
ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग दूरी सूत्र। अब इसी को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे। तो देखिए 3 3 के 9, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 3 दूना के 6 एक्स, 6 6 के 36 वाई स्क्वायर, 6 दूना के 12 वाई। ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 दूना के 6 एक्स, प्लस में ये हो जाएगा 4 चौको 16, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 दूना के 8 वाई। ठीक है, जो रेडियस होगा उसको काट दीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 9 से 9 खत्म हो जाएगा, 6 एक्स नहीं, ये नहीं खत्म होगा। ठीक है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर रिड्यूस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ देखिए 6 एक्स है, 6 एक्स है तो 12 एक्स हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इधर आएगा तो 12 हो जाएगा। यहाँ 36 है और यहाँ 16 है, 36 16 कितना हो जाएगा, इधर आएगा तो घट जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 10 20 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 20। फिर उसके बाद से 12 इधर है और -8 इधर है, तो ये आएगा प्लस में हो जाएगा, तो घटेगा तो ये 4 वाई हो जाएगा बराबर 0। अगर इसको अच्छे से लिखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 एक्स 4 वाई और ये प्लस में 20 बराबर 0। आप मन के तो पूरे में जो है 4 से भाग कर दीजिए, 4 3 12 हो जाएगा, और ये वाई हो जाएगा 4 5 20। और देखिए बोला था कि एक्स और वाई में क्या ज्ञात करना था, संबंध ज्ञात करना था, और ये संबंध हम लोग क्या कर लिए हैं, ज्ञात कर लिए हैं। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। आगे देखिए ये क्वेश्चन, देखिए जो क्वेश्चन मैं भी बताएं, ये क्वेश्चन जो है 2020 में, 2023 में, 2024 में क्वेश्चन लगातार पूछा गया है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन दूसरा क्या करा है। देखिए दूसरा क्वेश्चन करा है, यदि बिंदु 1,4 9,-2 -3,16 संरेख हैं तो एक का मान ज्ञात कीजिए। देखिए संरेख है तो कोई बात नहीं है, संरेख है तो कोई बात नहीं, संरेखी है, सॉरी संरेख है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। संरेख का मतलब ये है कि इसमें संरेख है तो ए का मान भी ज्ञात करना है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग हल कर लेते हैं। ये हम लोग लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल। तो लिखेंगे बिंदु संरेख है, संरेख है तो उनसे त्रिभुज, उनसे त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, 0 होगा। ठीक है, नियम यही होता है कि संरेख का मतलब होता है कि जो भी उसका क्षेत्रफल निकालने पर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तभी जो है कहेंगे ये संरेख होगा। ठीक है, तो जैसे कहने का मतलब इसका ये है कि कह रहा है त्रिभुज है। ठीक है, और इसका दे दिया 1,4 और इसका दे दिया है 9, सॉरी 1,-2 और ये दे दिया है 3,-16। ये ऐसे क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करके क्या करना है, आपको निकालना है। तो बताइए इसके लिए हमें क्या करना होगा, चाहिए सूत्र इसका। तो सूत्र देखिए होता क्या इसका, ध्यान समझ लीजिएगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम लोग, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2। ध्यान से देखिएगा, बड़ा वाला ब्रैकेट, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, x1 और ये हो जाएगा y2 - y3 प्लस में x2 और ये हो जाएगा y3 - y1 और प्लस में x3 और ये हो जाएगा y2 माइनस में y1, y1 - y2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया सूत्र इसका। और इसी सूत्र पे हम क्या करेंगे, सवाल वैल्यू को पुट कर लेंगे हम लोग। तो अब हम लोग यहाँ से करेंगे। ठीक है, 1/2, यहाँ से x1 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, y2 का मान क्या हो जाएगा, तो y2 का मान देखिए यहाँ पे माइनस में 2 है, तो माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद से y3 क्या है, 16 कर लेंगे हम लोग, प्लस में x2 क्या है, x2 हमारा a है, a रख देंगे हम लोग।
उसके बाद से y3 क्या है, y3 है 16 माइनस y1 क्या है 4 है, 4 रख देंगे। फिर प्लस में x3 क्या है, x3 है आपका माइनस में 3, तो माइनस में 3 ले लेंगे। उसके बाद से y1 का मान क्या है, y1 का मान 1 है और y2 का मान क्या है a है। ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। ठीक है, यही काम करना है हम लोग को। देखिए y1 का मान यहाँ कितना है 4 है, y2 का मान कितना है माइनस में 2 है, तो ये हो जाएगा प्लस में 2। ठीक है, और इसके बराबर क्या होगा 0 होगा। सॉल्व कीजिए, ये 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 माइनस में 18। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस में 12a और ये हो जाएगा माइनस में 4 6 3 18। ठीक है, बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें इधर गुणा हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट कर सकते हैं 18 प्लस में 12a 18 बराबर 0। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इधर अगले स्टेप में कि ये 12a हो जाएगा बराबर 18 दूनी के 36, दोनों इधर आएगा 0 के इधर, तो ये हो जाएगा 36, 12 3 36। तो अब आप कह सकते हैं कि जो a का मान होगा वो क्या होगा 3 होगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4,-3 8,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 में के अनुपात में अंत विभाजित करता है। क्या करता है, अंत विभाजित। और ये क्वेश्चन जो है 2024 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा बहुत फास्टली देखना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा बहुत लॉन्ग ये चैप्टर है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले तो ये एक इमेज के माध्यम से समझ लेते हैं कहना क्या चाहता है। ठीक है, पहले मान लीजिए ऐसे है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई ए है बिंदु है और यहाँ पे कहीं बी बिंदु है। ठीक है, और कह रहा है इसको किस अनुपात में बांट रहा है 3:1 में। तो कहने का मतलब अंतर विभाजित है, मतलब अंदर की ओर बांट रहा है। ठीक है, कहाँ की ओर, अंदर की ओर। तो मान लेते हैं अंदर की ओर विभाजित कर रहा है, तो ये मान लेते हैं कहीं बिंदु पी होगा। ठीक है, अब इसका अनुपात ये 3 कह रहा है और इसका अनुपात 1 कह रहा है। ठीक है, और इसके बिंदु दे दिए हैं क्या 4,-3 और इसका बिंदु दिया 8,5 और कह रहा है इसका बिंदु क्या हो जाएगा, तो मान लेते हैं x, y। ठीक है, अब तो इजी हो गया, तो अपना फार्मूला लगा के इजीली क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, काफ़ी ईजी होता है निकालना। ठीक है, इमेज समझ में आ गया होगा। चलिए तो लिखेंगे हम लोग, ए में लिख लेते हैं हम लोग कि 4,-3, फिर लिख लेंगे हम लोग बी में 8,5 और पी में लिख लेते हैं हम लोग x, y। ठीक है, और एक चीज़ और है, m1 की वैल्यू 3 है और m2 की वैल्यू 1। ठीक है, अच्छा इसी को कह सकते हैं m की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू 1 है। ठीक है, जो आप बोल लें आप वही बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अंत विभाजित का सूत्र क्या होता है, अंत विभाजित जब करता है तब तो ये होता है x बराबर, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, किसके बराबर, x बराबर में, x बराबर में होता है, ये होता है m1 x2 प्लस में m2 x1 अपान में m1 प्लस में m2 होता है। ठीक है, तो बताइए x बराबर, यहाँ से m1 का मान क्या हो जाएगा 3 गुणते x2 का मान क्या हो जाएगा, तो x2 का मान हम लोग कह सकते हैं किस में होगा, इसमें होगा। x2 का मान क्या हो जाएगा 8 प्लस में m2 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और x1 का मान 4 हो जाएगा। बट्टा में अनुपातिक योग 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे x बराबर में 3/24
और ये 4 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। x बराबर में हो जाएगा 28/4। तो 4 सत्ते 28। तो x की वैल्यू क्या आ गई x का, तो कहेंगे 7 आ गया। ठीक है, उसके बाद से y का चलिए देखेंगे y का कैसे निकालेंगे हम लोग। तो y के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा m1 y2 m2 y1 अपान में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगा। ठीक है, तो m1 का मान क्या हो जाएगा, m1 का मान 3 हो जाएगा, y2 का मान क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, m2 का मान 1 हो जाएगा और y1 का मान -3 हो जाएगा, बट्टा में 3 1 4 हो जाएगा। ठीक है, 3/24 हो जाएगा और ये 3/4 हो जाएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा, कहीं गलती हो गया क्या, अच्छा 5 है यहाँ पे, देखिए y2 का मान 5 है, तो 3 5 15 हो जाएगा। ठीक है, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12/4, काट देंगे कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या आएगा, जो p का आएगा वो क्या आएगा, कह सकते हैं कि 7,3 इसका हो जाएगा क्या, उस बिंदु के निशान p बिंदु का क्या निर्देशांक आएगा 7,3 आएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन क्या है इम्पोर्टेंट है, और इसको देख लीजिएगा आप, कई बार इसको रिपीट कर लीजिएगा क्योंकि ये पेपर में पूछे जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पेपर में पूछे जाने का चांसेस इसका बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप बहुत ही अच्छे से इसको देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए क्या करा है, ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है, जैसा कह रहा है चलिए हम चित्र बना के देख लेते हैं। एक वृत्त हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कह रहा है कि ए बी एक वृत्त का व्यास है, चलिए इसको ए और इसको बी कर लेते हैं। ठीक है, व्यास है जिसका केंद्र 2, तो बताइए यहाँ पे कह रहा है इसका केंद्र 2, -3 है, तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है, इसका निर्देशांक 1, 4 है, और इसी का ज्ञात करना है। इसका मतलब यह है कि आपको x, y ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और क्वेश्चन देखिए 2019 में, 22 में, 23 में लगातार ये 3 साल क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यहाँ हम लोग लिख लिया। अब मान लेते हैं इसका नाम इस केंद्र का नाम सी है। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग पहले माना तो ए के क्या क्या बिंदु दिए गए निर्देशांक, तो मान लेते हैं h का k है, चाहे वह x y है, x y ही मान लीजिए, जो आपको मानना मान लीजिए। ठीक है, बस एक निर्देशांक निकलने चाहिए। फिर बी में देखेंगे हम लोग, तो बी में क्या दिखेगा हमको, बी में दिखेगा 1, 4। सी में क्या दिखेगा हम लोग को 2, -3। ठीक है, जितना दे दिया उतना हम लोग काम कर लिया अपना। ठीक है, अब उसके बाद से क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो लिखेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक, कर सकते हैं सी ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, इसलिए कहेंगे क्या, अब बताइए ध्यान दीजिएगा क्या होता है इसका फार्मूला, x1 + x2 होता है। मध्य बिंदु निकालने के लिए x1 + x2 होता है। ठीक है, तो यहाँ x1 का मान क्या है x है, x2 का मान क्या है 1 है, अपन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर उसके बाद से इसका बिंदु कितना दिया है 2 दिया है, बस कर लेंगे काम। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा x + 1 बराबर में 4 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3, यानी इस बिंदु का निर्देशांक निकल गया, कितना हो जाएगा 3। उसी तरह से फिर हम लेंगे इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा y और ये हो जाएगा +4 बट्टा में 2, और ये याद रखिएगा ये क्या हो जाएगा y, अरे सॉरी इसका मान कितना दिया है 1 दिया है, नहीं हाँ ठीक है इसका मान कितना दिया है -3 दिया है, -3 रख लेंगे। तो ये y + 4 बराबर क्या हो जाएगा 2 × 3 =
6, तो y बराबर में क्या हो जाएगा माइनस में 10। तो हम लिख सकते हैं अतः ए के निर्देशांक 3 कामा माइनस 10 है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इजी था। ठीक है, देखिए ये दे दिया है, ये दे दिया है। ठीक है, आपको पता है कि ये आपका x होता है, ये y होता है। ठीक है, बाकी आप ये बीच वाला जान सकते हैं। ठीक है, कुछ सवाल में डिफिकल्ट नहीं था। आगे देखिए, ये भी सवाल इम्पोर्टेंट ही है और ये क्वेश्चन 2020 और 2022 में पूछ चुका है। ठीक है, तो चलिए बहुत थोड़ा सा फास्टली देखते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 विभाजित करती है। यानी कि हमको अनुपात ज्ञात करना है। यानी कहने का मतलब क्या है, ऐसे इमेज कह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ मान लेते हैं ए था। देखिए मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु यानी बीच वाला बिंदु क्या है, ये है -1, 6 और ये वाला है -3, 10 और ये वाला है 6, -8। और हमको ये अनुपात नहीं पता किस अनुपात में बांट रहा है। ठीक है, अनुपात नहीं पता है, तो जब नहीं पता तो के अनुपात 1 में हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं इस बिंदु का ये बिंदु ए होगा और ये बिंदु तो हमको पता है हमेशा पी ही मानते हैं और इस बिंदु को हम लोग बी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी सी बात समझ में आ गई, यानी कि आपको के का वैल्यू ज्ञात करना है क्या होगा। ठीक है, उसके बाद से 1 की वैल्यू तो हम लोग लिखेंगे दिया है। ठीक है, ए -3, 10 दिया है और यहाँ लिखेंगे माना। ठीक है, माना। उसके बाद से फिर ऐसे ही लेंगे बी में, तो 6, -8 हो जाएगा और पी में लेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा -1, 6 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आप कर ही लेंगे। उसके बाद से फिर अब लिखेंगे माना पी। ये जो पी है वो क्या कर रहा है, पी रेखाखंड ए बी को के अनुपात 1 में विभाजित करता है। तब जब विभाजित करेगा तो क्या हो जाएगा, हम लोग को पी का बिंदु निकालना है ना। तो चलिए कोई बात नहीं है, तो आपको पता है कि P बराबर क्या होता है, तो X बराबर क्या होता है ये होता है M1 X2 M2 X1 बट्टा में M1, तो यहाँ M का मतलब K+1 हो जाएगा ना, K+1 हो जाएगा। X बराबर M का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए X का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ -1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। उसके बाद से M1 का मतलब क्या हो जाएगा K, X2 का मतलब क्या हो जाएगा, X2 का मतलब हो जाएगा 6 प्लस में M2 का मतलब 1, X1 का मतलब -3 और ये हो जाएगा K+1 -1 6 K -3 बट्टा में K+1। ठीक है, ये हो जाएगा इसका, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम लोग निकालेंगे y का। अब इसी प्रकार से हम लोग किसका निकालेंगे, y का। तो y का जब निकालेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, y बराबर M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपान में क्या हो जाएगा ये K+1। देखिए यहाँ जो M1 लिखे हैं वहाँ K होगा। ठीक है, यहाँ 1 होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा। यहाँ हो जाएगा K हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है ना,
तो हम लोग डायरेक्ट क्या कहेंगे, के हो जाएगा गुणते y2 का मान क्या होगा, y2 का मान हो जाएगा माइनस में 8। उसके बाद से हो जाएगा y का मान क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, y1 का मान क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, बट्टा में k+1 और यहाँ से y का मान क्या हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका, यानी कह सकते हैं कि ये चीज़ हमारा आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पहले किसी में से भी जो है के का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, इससे निकाल लें चाहे इससे निकाल लें, दोनों बात सेम होगी। ठीक है, तो हम इसी से जो है के का मान निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 6k प्लस में 6, ये हो जाएगा 8k प्लस में 10। तो ये हो जाएगा 6k प्लस में 8k बराबर में 16, नहीं सॉरी, ये 10 में से आएगा तो ये 6 घट जाएगा, ये हो जाएगा 8 6 14 के और ये हो जाएगा 4। तो कह सकते हैं के बराबर क्या आ जाएगा, तो यहाँ से अगर के बराबर आप लें तो क्या हो जाएगा 4/14। कितना आ जाएगा 4/14, काट देंगे तो 2/7। अब आप कह सकते हैं जो रेशियो आया मेन वो क्या आया, 2:7 लिख सकते हैं। अतः अभीष्ट अनुपात 2:7 है। यानी आपको सवाल को इसी तरीके से लगाना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे सलूशन हो रहा है। ठीक है, शायद नीचे न दिखाई दिया हो तो इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, पर आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटली कैलकुलेशन कैसे हुआ है। ठीक है, चलिए अभी टोटल हम लोग कितने क्वेश्चन किए हैं, 5 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, आगे और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिर वैसे ही क्वेश्चन आ गया, कह रहा है पी बिंदु के जो निशांक है एक, तो पहले लिख लीजिए आप पहले। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं, माना पी में है -4, 6, ए में है -6, 10 और उसके बाद से बी में है 3, -8। बाकी इसका डायग्राम आप देख सकते हैं ऐसे होगा, यहाँ पता है ए होता है, यहाँ बी होता है और यहाँ बीच में पी होता है। अगर देखा जाए तो इसका करा ए का -6, 10। ठीक है, पी में क्या होगा -4, 6 और बी में क्या होगा 3, -8। ठीक है, अब आपको पता है कि इसमें का ये होता है x1 y1 होता है। ठीक है, पूरा लिख दे रहे हैं, ये होता है x, y होता है और ये होता है x2, y2 होता है। और अनुपात में जब नहीं पता तो k अनुपात 1 मान लीजिए, इस पे सवाल काफ़ी इजी हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब हम लोग समझ लिए कि यहाँ जो m1 है वो क्या है, k है, और जो m2 है वो क्या है, 1 है। ठीक है, तो अभी हम लोग जानते हैं इसका सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो जस्ट वही सूत्र हम लोग फिर लगाएंगे x के निर्देशांक निकालने के लिए, यानी x का, तो ये हो जाएगा x बराबर क्या होता है m1 x2 प्लस में m2 x1 और ये हो जाएगा m1 प्लस में m2। x का मान कितना दिया है, यहाँ से x का मान दिया -4 रख लीजिए बराबर m1 का मान क्या है k और x2 का मान यहाँ से क्या है, x2 का मान है 3, m2 का मान 1 है, अरे सॉरी ठीक है 1 हो जाएगा। x1 का मान क्या हो जाएगा, x1 का मान हो जाएगा -6 हो जाएगा और बट्टा में k+1 हो जाएगा। तो अगर देखें तो ये हो जाएगा -4 बराबर में 3k, फिर 6 बट्टा में k+1। ठीक है, क्लियर है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो हमको इसका क्या निकालना है, 3 का -8 है ना, ये आ गया इसका मान। ठीक है, y से भी हम लोग देख सकते हैं, y से क्या हो जाएगा m1 y2 m2
M2y1 और ये हो जाएगा M1 प्लस M2 हो जाएगा। y का मान यहाँ से क्या दिया है, y का मान दिया है 6, रख लीजिए। ये हो जाएगा k, y2 का मान कितना हो जाएगा माइनस में 8 प्लस में इसका मान कितना हो जाएगा M2 का मान 1 हो जाएगा, y1 का मान हो जाएगा 10 बट्टा में ये हो जाएगा k प्लस 1। ठीक है, तो 6 बराबर हो जाएगा माइनस में 8 k और ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा k प्लस 1। अब चाहे तो आप इसको सॉल्व करिए चाहे इसको सॉल्व करिए, यहाँ से किसी को भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो k की वैल्यू है दोनों में सेम आएगी। देखिए हम दोनों में सेम करके आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस में 4k और ये हो जाएगा माइनस में 4 और ये हो जाएगा 3k और ये हो जाएगा 6। ठीक है, देखिए माइनस में 4k इधर आएगा माइनस में 3k और ये हो जाएगा माइनस में 6 और ये हो जाएगा प्लस में 4, ये आ जाएगा, ये घटेगा तो कितना आ जाएगा माइनस में 7k हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस में 2, तो k बराबर में क्या हो जाएगा 2/7। कितना आया 2/7 आया। अच्छा आगे ये आ गया, अब थोड़ा वहीं से यहाँ इसको भी देखिए 6k प्लस में 6 बराबर में माइनस 8k प्लस में 10, तो क्या हो जाएगा आप कह सकते हैं 6k इधर आएगा तो 8k और ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा माइनस 6 तो ये हो जाएगा 14k और ये हो जाएगा 4, तो k बराबर में हो जाएगा 4/14, तो काट देंगे तो 2/7। देख सकते हैं यहाँ से भी वही वैल्यू सेम आई है। ठीक है, तो आप किसी को भी देखिए दोनों दिखाइएगा एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में दोनों दिखाइएगा लेकिन सॉल्व एक को कीजिएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं अतः अभीष्ट निर्देशांक 2:7 होगा। ठीक है, काफी इजी था क्वेश्चन। चलिए आगे देखिए, वैसे फिर क्वेश्चन है आगे, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। कर बिंदु 2, -3, 4, -6 को मिलाने वाले रेखाखंड को एक अनुपात के में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु के निशान ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब क्या है, ये आपका रेखा है। ठीक है, और कह रहा है कि ये 2 -3 है और ये वाला बिंदु जो है -4, 6 है। ठीक है, और कह रहा है बीच में कोई बिंदु P है, अब ये x, y के रूप में होगा और ये 1:2 के रूप में। ठीक है, लिखेंगे माना ये A और ये B, तो A में जो है क्या हो जाएगा 2, -3 हो जाएगा, B में क्या हो जाएगा -4, 6 हो जाएगा और उसके बाद से P में क्या हो जाएगा x, y हो जाएगा और यहाँ M1 का मान 1 हो जाएगा और M2 का मान 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अब अपना जो भी है मेन वो सवाल लगाएंगे और सवाल को हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इजी है। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा M1 x2 M2 x1 बट्टा में M1 प्लस M2। देखिए ध्यान दीजिएगा, कभी जो M1 के साथ जो है x1 नहीं रहेगा। ध्यान दीजिएगा M1 के साथ x2 रहेगा और M2 के साथ x1, यानी कि हमेशा याद रखिएगा यही चीज़ होगा। अब यहाँ से जो है इसका मान x ही होगा। ठीक है, M1 का मान क्या होगा 1 होगा, गुणे x2 का मान क्या होगा -4 होगा, प्लस में M2 का मान कितना होगा 2, गुणे x1 का मान क्या होगा 2, बट्टा में हो जाएगा ये 1 + 2, तो x बराबर में क्या हो जाएगा -4 प्लस में 4 बटा 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 0। तो x का मान कितना आया, x को माने थे हम लोग ये x। ठीक है, x का मान 0 आ गया। अब उसी तरह से किसका लेंगे मान हम लोग y का, तो ये हो जाएगा M1 y2 प्लस में M2 y1 अपान में हो जाएगा M1 प्लस M2, तो y का मान यही होगा। ठीक है, M1 का मान हो जाएगा 1 गुणे y2 का मान हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा M1 का मान हो जाएगा 2 गुणे y1 का मान हो जाएगा -3 बट्टा में हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6 - 6 बट्टा 3,
तो वाई का मान कितना आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा 0। ठीक है, अतः आप कह सकते हैं अतः अभिष्ट निर्देशांक, अतः अभिष्ट निर्देशांक 0,0 है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब कहने का क्या है इसके। ठीक है, काफ़ी इजी है, कुछ है नहीं। ठीक है, पहले आप पेपर में ऐसे ही करेंगे। ठीक है, ऐसे लिख के दिखाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग सोल्यूशन को। 8वां सवाल देखिए ध्यान से। कह रहा है बिंदु 3,-10 5,4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये तो देखिए काफ़ी आसान होता है। ठीक है, इसके लिए कुछ करना होता नहीं है, तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, x1 y1 का मान क्या दिया है, कह सकते हैं माइनस में 3,10, उसके बाद से x2, उसके बाद से y2 का दिया है 5,4। ठीक है, तो मध्य लिखेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, ये होता है x बराबर में क्या होता है, ये होता है x1 प्लस x2 बटा 2 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x बराबर में x1 का मान क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस में 3 5/2। तो x का मान कितना आ गया 2/2 यानी कि 1। ठीक है, उसी तरह से y का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 बटा 2। तो ये हो जाएगा y1 का मान हो जाएगा 10, इसका मान 4 और ये हो जाएगा 2। तो y बराबर में 10 14/7 2, तो यानी कि कितना आ जाएगा 7। ठीक है, कितना आ गया, तो लिख सकते हैं अतः अभिष्ट निर्देशांक क्या हो जाएगा 1,7 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। देखिए ये भी सवाल इजी है। क्या बोला है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को, यानी कि ये ए है मान लेते हैं, तो 1-1,7 है, और ये जो है बी 4,-3 है, और बीच में मान लेते हैं पी है जो x, y है, और ये बीच में 2:3 में विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माना ए में जो है माइनस में 1,7, बी में जो है 4,-3, और जो है पी में जो है x, y। ठीक है, लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी कह सकते हैं पी ए हम लोग निकालेंगे पहले। समदूरस्थ नहीं पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है इसमें, पूछा है अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो ठीक है, तो लिखेंगे x के निर्देशांक, x के नहीं x बराबर क्या होता है m1, और यहाँ से m1 का मान दिया है 2 और m2 का मान दिया है 3। ठीक है, x2 प्लस में m2 x1 बट्टा में क्या हो जाएगा, ये m1 प्लस m2 हो जाएगा। ठीक है, तो x के मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, x के बिंदु, ये हो जाएगा 2 गुणे x2 का मान क्या हो जाएगा, x2 का मान हो जाएगा 4 हो जाएगा, अब प्लस में 3 गुणे ये हो जाएगा 7, माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा और इनका योग 5 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 दूना के 8 हो जाएगा, 4 दूना के 8, 8 में से 3 जाएगा 5, 5 में यानी कि 1, x का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, x का मान 1 हो जाएगा। y का मान निकालिए m1 y2 प्लस में m2 y1 बटा में m1 प्लस m2, m1 का मान हो जाएगा 2, y2 का मान क्या हो जाएगा माइनस में 3, प्लस में m2 का मान 2 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा, और उसके बाद से y1 का मान क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, बट्टा में 5। तो y बराबर में 3 दूना के 6, और ये हो जाएगा 3 7 21 बटा 5 यानी 15/5 यानी कि 3।
तो कह सकते हैं इसका जो निर्देशांक आएगा वो क्या आएगा, 1,3 आएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में कहने का इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब आगे देखिएगा, ध्यान समझिएगा। ठीक है, आगे बोल रहा है यदि बिंदु x,5 तथा 2,3 के बीच की दूरी मात्रक 17 मात्रक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग इजीली इसको भी कर लेंगे। ठीक है, लिखेंगे पहले हम लोग हल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे बिंदु, जो जो दिया वो लिख लीजिए। बिंदु x,5 तो बिंदु ये हो जाएगा ए में 5,-2, बी में हो जाएगा 6,4 और सी में हो जाएगा 7,-2। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, हम लोग को अपना काम करना है। ठीक है, कर सिद्ध कीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है तो हम इसे बना लेंगे और यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे 5,-2 है और यहाँ पे 6,4 है और यहाँ पे 7,-2 है। दे दिया सब कुछ, बस इन्हीं के जो बिंदु के बीच, यानी यहाँ से यहाँ का निकालना है, फिर यहाँ से यहाँ का निकालना है, फिर यहाँ से यहाँ। तो मान लेते हैं ये आपका ए है, ये बी है और सी है। ध्यान दीजिएगा, जब इसमें हम लेंगे तो इसमें ये x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, जब इसमें लेंगे तो ये x1 y1 और x2 y2 इसमें ये हो जाएगा। जब इसमें लेंगे तो ये x1 y1 और ये x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख लेंगे ना, ए बी के बीच की दूरी निकालना है। तो ए बी के बीच की दूरी निकालना है तो वही काम करेंगे हम लोग अपना, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर कर लेंगे, निकल जाएगा। सीधे सीधे देखिएगा, जब इसमें लेंगे तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, हम पूरा सोल्यूशन नहीं करें, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद से BC का निकालेंगे हम लोग, BC का भी सेम टू सेम वही काम करेंगे, x2 y ये इतना और ये हो जाएगा y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से फिर इसका निकालेंगे AC, इसका भी सेम वही काम करेंगे, ये हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर अब प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा और ध्यान दीजिएगा, जितना इसका मान आएगा वही इसका भी मान आएगा। ठीक है, और ये इसका अलग आएगा। ठीक है, और जब ऐसा कंडीशन होगा, यानी कि जब ये और ये बराबर आ गए तो समझ लीजिएगा समद्विबाहु त्रिभुज होगा, अन्यथा समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। यानी इसका और इसका दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सॉरी AB की वैल्यू और AC की वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, यानी AB बराबर में AC आना चाहिए हर हालत में। ठीक है, अगर आएगा तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए आगे कर रहा है बिंदु 4,y 12,3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है तो y का मान ज्ञात कीजिए। और ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं। देखिए 2024 में ये हर एक सेट में इससे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है, इम्पोर्टेंट। चलिए अब एक इस सवाल को लगाने का हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक है, एक दो सवाल लगाएंगे तो हम लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा सवाल कैसे लगाना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग लिखेंगे पहले बिंदु 4,y तथा 12,3 के बीच की दूरी, तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे, मान लेते हैं ये A और B है तो कह सकते हैं सीधे सीधे करने में क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर अब प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर।
ठीक है। इसको मान लीजिएगा x1, इसको y1, इसको y2, इसको x2 और इसको y2। बस सीधे लेके वैल्यू पुट कर लीजिए। x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू 12 माइनस x1 की वैल्यू 4 प्लस में y2 की वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू y। ठीक है, बस ये हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए ये 12 में से 4 घटेगा कितना हो जाएगा 8, तो 8 ही बटे 64 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस में 3 3 9 y 2 3 6 y हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 64 9 कितना हो जाएगा 73 और ये y स्क्वायर और ये 6y। ठीक है, इतना आप कर लेंगे। ठीक है, हालांकि कहीं गलती तो नहीं है ना, क्वेश्चन नोट तो सही किए तो हैं। x2 की वैल्यू क्या होगी 12, x1 की वैल्यू 4। ठीक है, 12 में से 4 घटेगा तो 8 हो जाएगा, 8 बटे 64 सही है। उसके बाद से 3 माइनस वाई, ये भी सही है। 3 का स्क्वायर 9 प्लस वाई स्क्वायर है 3 दूना के 6, 64 9 हो जाएगा 73। ठीक है, तो लिख लीजिएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, और इसके बराबर कितना दिया है 10, तो यहाँ 10 रख देंगे हम लोग। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 में 100 और इसका पूरा करनी खत्म हो जाएगा 73 प्लस वाई स्क्वायर 6y। ठीक है, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर 6y और ये हो जाएगा 73 माइनस में 100 बराबर 0, वाई स्क्वायर 6y और ये बचेगा 27 बराबर में 0। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए 9 3 27। ठीक है, इसको तो सॉल्व कर ही लेंगे आप लोग। ये हो जाएगा, इसको यहाँ ऐसे कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 9 3 27, ये हो जाएगा y माइनस 9 और ये हो जाएगा 3y माइनस 9 बराबर 0, तो y माइनस 9 और ये हो जाएगा y प्लस 3 बराबर 0, तो y माइनस 9 बराबर 0, तो y बराबर में 9। फिर लेंगे y प्लस 3 बराबर में 0, तो y बराबर में हो जाएगा माइनस में 3। तो कह सकते हैं अतः क्या हो जाएगा इसका 9 कामा माइनस में 3, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। जस्ट देखिए ये भी क्वेश्चन जस्ट ऐसे ही है। ठीक है, बहुत फास्टली हम लोग काम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बिंदु 5 कामा माइनस 3 तथा 13 कामा y के बीच की दूरी। ठीक है, तो ये बताइए क्या हो जाएगा, ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ये करने में, और इसके बराबर में जो है क्या दिया है 10 दिया है, 10 रख देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। वैल्यू पुट कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले वैल्यू पुट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा x2 का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, x2 का मान 13 हो जाएगा और x1 का मान 5 हो जाएगा और y2 का मान क्या हो जाएगा y हो जाएगा और ये हो जाएगा 3। ठीक है, बराबर 10, ये हो जाएगा करनी में। अब इसका 13 में से 5 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, वाई स्क्वायर प्लस में 3 3 9, वाई स्क्वायर प्लस 3 दूना के 6, वाई बराबर 10। ठीक है, इतना कर लेंगे आप लोग, चलिए कर देते हैं। ठीक है, 66 9 कितना हो जाएगा 73,
73 हो जाएगा। वाई स्क्वायर तो 2y स्क्वायर हो जाएगा। नहीं, यहाँ से कहाँ से होगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा 6y बराबर में 10। फिर वही काम करेंगे, जस्ट जो है आपका यही चीज़ है, बस यहाँ पे इस बार जो इस वाले में प्लस आ गया, ठीक है, इस वाले में क्या आ गया है, प्लस आ गया है। तो इसका जो आंसर भी आएगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चलिए देखिए लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्क करने पर। ये 73 हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, 6y बराबर में 10 में 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6y, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा घटने पर 27 बराबर 0। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। 9 3 27, बस कुछ नहीं है, बस ये आसान है, बस केवल समझने का फ़र्क है और कुछ नहीं है। और ये हो जाएगा 9, इतना तो आपको आता ही होगा, ठीक है। तो हम बस यहाँ आपको समझा दिए हैं कि ऐसे आपको करना है। ये -9 आ जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा y - 3 बराबर 0, तो y बराबर में 3 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका क्या आया है, ये आया है 3, -9, इसका आएगा 3, -9, ठीक है। तो ये है इजी काफ़ी, ठीक है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं था सवाल, ये बस समझने का फ़र्क था, ठीक है। आगे जस्ट 11वां सवाल भी जस्ट उसी पे है, और ये क्वेश्चन भी 2024 में पूछा जा चुका है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन 2024 में पूछा जा चुका है, बस जस्ट हमें वैसे ही लगाना है, ठीक है। ये आपके लिए HW है। उसके बाद से एक और सवाल इधर देखिए, 12वां क्वेश्चन भी जस्ट उसी पे, और ये भी क्वेश्चन 2024 में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो अभी हमें सोल्यूशन यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन देख लीजिए, और आप इतना क्वेश्चन बताने के बाद जो है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो साथ ही हम अपने मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में जो है त्रिभुज चैप्टर के साथ। किस चैप्टर के साथ, त्रिभुज के साथ, और उसमें काफ़ी बेहतरीन तरीके से जो आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको सोल्यूशन करना है, ठीक है। तो मिलेंगे साथ ही हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।